अमृता सिंह, जो कि इस जिले की सबसे बड़ी आईपीएस अधिकारी होती है। सुबह के समय आईपीएस अमृता सिंह अपने पापा मोतीलाल के साथ ऑटो में बैठकर बाजार जा रही होती है। अमृता के पापा मोतीलाल एक साधारण ऑटो ड्राइवर होते हैं। उन्होंने अमृता को काफी मेहनत से आईपीएस अधिकारी बनाया था। जब वे बाजार की ओर जा रहे होते हैं तो वे देखते एक के रास्ते पर काम चल रहा है, इसलिए मोतीलाल ऑटो को मेन रोड के रास्ते से ले जाता है। मोतीलाल बोलते हैं, बेटी मैंने सुना है इस रास्ते पर एक काफी गुस्सैल इंस्पेक्टर बिना वजह लोगों का चालान काटता है और रिश्वत भी लेता है। अमृता बोलती है, पापा आप चिंता मत करो, आपकी बेटी आईपीएस है। अगर यह बात सच हुई तो उस इंस्पेक्टर को मैं जरूर सजा दिलवाऊंगी। फिर बाप बेटा बाजार की ओर चलते हैं। थोड़ी ही दूर वे देखते हैं कि रास्ते पर पुलिस की नाकाबंदी है और सभी की चेकिंग कर रही होती है। तभी मोतीलाल अपना ऑटो लेकर उसी ओर जाता है। आगे पुलिस चेकिंग कर रही होती है। तभी उस रोड पर दो कॉलेज स्टूडेंट्स एक पुरानी स्प्लेंडर बाइक पर आते हैं। कांस्टेबल पांडे हाथ उठाकर बाइक रुकवाता है। कांस्टेबल उन स्टूडेंट्स की ओर देखकर बोलता है, ओए हीरो लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस दिखाओ जल्दी। लड़का घबराते हुए सारे कागज निकालकर कांस्टेबल को देता है। सब कुछ लेटेस्ट है साहब, देख लीजिए। कांस्टेबल ने सभी कागजात देखकर मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है तो 5,000 निकालो जल्दी। लड़कों ने हैरानी से पूछा, 5,000 क्यों साहब, सब डॉक्यूमेंट तो ठीक है। कांस्टेबल ताना मारते हुए बोलता है, अरे यह हमारे लिए थोड़ी ना, बड़े साहब के लिए है। समय तभी इंस्पेक्टर दया सिगरेट मुंह में दबाया आता है। बेल पर हाथ रख के बोलता है, क्या हुआ पांडे, इन चुटकुलेबाज स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा। कांस्टेबल, नहीं साहब, पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। दया बाइक वालों के पास आता है। उनकी कॉलर पकड़कर अयुकाते हुए बोलता है, 5,000 निकालो वरना बाइक यही सीज और तुम दोनों थाने में सरोगे। समय लड़के रोते हुए बोलते हैं, सर प्लीज हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम तो एग्जाम देने कॉलेज जा रहे हैं। दया हंसते हुए बोला, कॉलेज, अच्छा तो फिर 7,000 कर दो, पढ़ाई के लिए डोनेशन समझ लो। यह सब पीछे से अमृता देख रही होती है। उनकी आंखें लाल हो जाती है। वो ऑटो से उतरती है और तेजी से आगे बढ़ती है। अमृता इंस्पेक्टर के पास जाती है। इंस्पेक्टर के हाथों से सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर देखने लगती है। फिर अमृता शांत लेकिन खंडी आवाज में बोलती है, इंस्पेक्टर, इन लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स तो सही है, तो फिर आप इनसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? दया अमृता को देखता है और हंसते हुए बोलता है, बहन जी, इससे क्या मतलब? अगर आप ही सब कुछ कर लेंगी तो हम किस लिए है? अमृता गुस्से भरी आवाज में बोलती है, इंस्पेक्टर, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को भी बिना वजह चालान काटने का। यह एक अपराध कहलाता है। इंस्पेक्टर अमृता पर भड़क जाता है। अब तू मुझे बताएगी क्या सही है क्या गलत? तभी वे कॉलेज स्टूडेंट्स डरते हुए आवाज में बोलते, साहब, आज हमारा एग्जाम है, हमें छोड़ दीजिए वरना हम एग्जाम के लिए लेट हो जाएंगे। यह सुनकर अमृता के मन में दया जाती है। उन्हें पता था कि इंस्पेक्टर इन दोनों से बिना पैसे लिए नहीं छोड़ेगा, इसलिए अमृता अपना पर्स खोलती है और 7,000 रुपए निकालकर सीधे दया के हाथ में थमा देती है। यह लो चालान के पैसे, लेकिन इन दोनों को जाने दो। दया अपने हाथ में पैसे पाते ही खुश हो गया और दोनों स्टूडेंट्स को धमकाते हुए बोला, ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। दोनों स्टूडेंट्स अमृता की ओर देखकर हाथ जोड़कर बोलते हैं, दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो आज यह इंस्पेक्टर हमें छोड़ता ही नहीं। और फिर
दोनों स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं। अमृता अपने सामने अब सिस्टम को गंदा करने वालों को देख रही होती है। वो मन ही मन अंदर से ज्वालामुखी जैसे गरज रही होती है। तभी कांस्टेबल पांडे मोतीलाल के ऑटो के पास पहुंचता है और ऑटो के अंदर जानकर बोलता है, आओ बोलो तू भी कागज दिखा जल्दी। मोतीलाल सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, सब ओरिजिनल, सब लेटेस्ट। कांस्टेबल चेक करता है, फिर दया की तरफ देखता है। कांस्टेबल धीरे से बोलता है, साहब इसका भी 5,000 लगा दे। इंस्पेक्टर दया ऑटो के पास आता है और बोलता है, हाँ भाई निकाल जल्दी से 5,000। मोतीलाल बोलते हैं, 5,000 क्यों साहब, मेरे पास तो सारे कागजात है। इंस्पेक्टर बोलता, यहाँ तो आ गए, लेकिन आगे जाने के लिए फीस लगती है, समझे। तभी वहां अमृता आती है और गुस्से भरी आवाज में बोलती है, हम आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। दया बोलता है, अरे तू फिर आ गई ब्राह्मा क्वीन, दूसरों का चालान भरने का बड़ा शौक है ना तुझे। मोतीलाल बोलते हैं, साहब यह मेरी बेटी अमृता है। दया मुंह बनाते हुए बोलता, एक ऑटो वाले की बेटी और इतना तेवर, अब तुझे साथ नहीं पूरे 15,000 देने पड़ेंगे। बड़ा शौक है ना तेरी बेटी को दूसरों का चालान भरने का। अमृता बोली, इंस्पेक्टर हम तुम्हें 15,000 क्या फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी और तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से अमृता के गाल पर थप्पड़ मारा और अमृता धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। इंस्पेक्टर बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी? और फिर इंस्पेक्टर मोतीलाल के सारे कागजात फाड़ देता है। मोतीलाल गुस्से से कांपते हुए बोले, इंस्पेक्टर आपको नहीं पता आपने किसके ऊपर हाथ उठाया है। तभी अमृता ने धीरे से पिता का हाथ थामा और कहा, नहीं पापा कुछ भी मत बोलिए, मुझे इनकी सारी सच्चाई जानी है। इंस्पेक्टर गरजते हुए बोलता है, अरेस्ट कर लो इन दोनों को, अब बाप बेटे का तेवर जेल में उतरेंगे। तभी पीछे से 4 कांस्टेबल आए और बाप बेटे दोनों को हथकड़ी पहना दी। उसके बाद उन दोनों को थाने में ले जाया गया और लॉकअप में डाल दिया गया। उस जेल में मोतीलाल अमृता से बोले, बेटी अगर सिस्टम में दया जैसे लोग रहे तो सिस्टम हमेशा गंदा होता रहेगा। बेटी तुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अमृता शांत लहजे में बोली, आप चिंता मत करो पापा, मैं जरूर इंस्पेक्टर दया को उसके अपराध की सजा दिलवाऊंगी। और फिर अमृता सोचने लगती है, पता नहीं इस इंस्पेक्टर ने कितने लोगों को लूटा होगा और कितने मासूमों को बिना वजह जेल में भेजा होगा। दया जैसे लोगों की इस सिस्टम को कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वहां इंस्पेक्टर दया आ जाता है और हंसते हुए कहता है, देखा दया से उलझने का नतीजा, अब बाप बेटी इस जेल में सड़ते रहो। फिर दया अमृता की ओर ध्यान से देखता है और बोला, मैं चाहूं तो तुम्हें जेल से निकाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। एले की मैं तुझे ही बोल रहा हूं। अमृता समझ गई कि इंस्पेक्टर का इशारा कहा था। अमृता बिल्कुल नहीं घबराती और शांत आवाज में बोली, इंस्पेक्टर दया तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पुलिस पर लोग भरोसा नहीं करते। तुम यह वर्दी के घमंड से यह सब बोल रहे हो, वो वर्दी जल्द ही उतरने वाली है। यह सुनकर दया हंसने लगता है और बोलता है, अरे बाप रे, मैं तो डर गया, मुझे धमका रही है। तेरी इस फटी धमकी से मैं नहीं डरने वाला। दिखने से तो तू पहली ही लगती है और सुंदर भी है। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी बात मान ले। मैं तुझे छोड़ दूंगा और तुझे से चालान भी नहीं लूंगा। अमृता इंस्पेक्टर की यह बातें सुनकर मन ही मन गुस्से से भर रही होती है। दिन के करीब 4 बजे का समय था। थाने में हमेशा की तरह सुस्त माहौल था। इंस्पेक्टर दया मुंह
में सिगरेट लिए टेबल के ऊपर पैर फैलाए बैठा था। अचानक थाने के बाहर सायरन बजती। थाने के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकती है। अचानक कुछ एंटी करप्शन अधिकारी थाने के अंदर आते हैं। थाने में सन्नाटा छा जाता है। इंस्पेक्टर दया हड़बड़ाते हुए खड़ा होता है और सारे अधिकारियों को सैल्यूट करता है। क्या हुआ सर? आप लोग यहाँ, क्या कोई परेशानी है? वरिष्ठ अधिकारी इंस्पेक्टर पर गरजते हुए बोले। इंस्पेक्टर दया, तुम्हें पता भी है तुमने किसे अरेस्ट किया है? तुमने जिसे अरेस्ट किया है वह इस शहर की सबसे बड़ी आईपीएस ऑफिसर अमृता। सुने। यह सुनकर इंस्पेक्टर दया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके बाद एक एक करके कांस्टेबल दौड़कर लॉकअप की तरफ जाते हैं और लॉकअप खोल देते हैं। फिर अमृता और उनके पापा बाहर आ जाते हैं। कांस्टेबल उन्हें देखकर सल्यूट करता है। फिर अमृता थाने की ओर जाती है। सारे अधिकारी अमृता को देखकर सल्यूट करते हैं। इंस्पेक्टर दया और मुन्ना, कांस्टेबल जिसने उसका साथ दिया था, उनके मुन्ना पीले पड़ जाते हैं। दया हकलाते हुए बोलता है, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप आईपीएस अमृता सिंह है। अमृता गुस्से से दया को देखती है और गुस्से से बोलती है, इंस्पेक्टर दया, तुमने अब तक जो जो अपराध किए हैं, आज उनका हिसाब होगा। तुम्हारा अपराध का गड़ा भर चुका है। तुमने लोगों से रिश्वत ली, बिना वजह उन्हें जेल में डाला और सड़क के बीच में एक लड़की को थप्पड़ मारा। यह सारे अपराध करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर दया बोला, मैडम मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। आप मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है। इस बात का आपके पास कोई सबूत नहीं है। फिर आईपीएस अमृता कुछ अधिकारियों को बुलाया और उनके कान में कुछ बोला। उसके बाद वह अधिकारी एक गिलास पानी लेकर आए। उस गिलास को टेबल पर रखा जाता है और अमृता इंस्पेक्टर को अपने हाथ उस पानी में डुबोने के लिए बोलती है। इंस्पेक्टर दया ने जैसे ही पानी में अपना हाथ डुबोया, पानी बिल्कुल गुलाबी पड़ गया। असल में यह पानी सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन था। सुबह इंस्पेक्टर दया ने आईपीएस अमृता के हाथ से जो पैसे लिए थे, उसमें थियोफिलिन पाउडर लगा हुआ था, जिसके कारण पानी गुलाबी पड़ गया और यह पता चल गया कि इंस्पेक्टर ने बिना वजह अमृता से चालान लिया था। अब सच सबके सामने था। इंस्पेक्टर दया गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं जेल चला गया तो वह मुश्किल में पड़ जाएंगे। अमृता बोली, तुमने जिन लोगों से रिश्वत ली है उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन तुमने अपने लालच के कारण उनसे रिश्वत ली। एक गरीब ऑटो ड्राइवर जो दिन भर मेहनत करके ऑटो चलाता है ताकि वह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे सके, लेकिन तुम उसे वह छीन लेते थे। अब बोलो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? फिर इंस्पेक्टर दया और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस वर्दी पर दया को इतना घमंड था, वही वर्दी अब उसे हवालात ले जा रही होती है। दया और उसके साथियों को अदालत में सजा सुनाई जाती है और जेल हो जाती है। इस तरह एक ब्रश इंस्पेक्टर की कहानी यही खत्म हुई। लोगों के मन से दया का खौफ दूर हुआ, सिस्टम मजबूत हुआ और पूरे जिले में यह संदेश फैल गया कि अब कानून से ऊपर कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।